अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप के जरिए म्यूचुअल फंड स्कीम में इंस्टॉलमेंट्स में निवेश करते हैं तो तब क्या होगा जब आप अपनी सिप पेमेंट मिस कर जाएं या सिप का डिडक्शन ऑटो डेबिट के जरिए होता है और किसी महीने कुछ ऐसा हो जाए कि अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस ही ना हो और आपकी सिप पेमेंट बाउंस हो जाए। रेगुलर निवेश में आए इस ब्रेक का क्या असर पड़ेगा आपके फंड पर? क्या आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी और क्या जो ये सिप मिस हुई है इसकी पेमेंट जो है वो अगले पेमेंट में जुड़ जाएगी? समझिए मेरे साथ इस वीडियो में। म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए निवेश लगातार बढ़ रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि लिस्टेड कंपनियों में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मार्च 2024 के आंकड़े आपको बताते हैं सिप के जरिए म्यूचुअल फंड में 19,271 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। ये ऑल टाइम हाई था। वहीं मार्च 2023 में ये आंकड़ा 14,276 करोड़ रुपए पर था। ये आंकड़े बताते हैं कि म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम को निवेशकों से बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, वो खूब पैसे लगा रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है। वैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है लमसम निवेश का। इसमें निवेशक एक ही बार में अपने पसंदीदा म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगा देते हैं। ये तरीका सभी निवेशकों के लिए ठीक साबित नहीं होता क्योंकि सभी के पास बड़ी अमाउंट नहीं हो सकती है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो चुनते हैं सिप का रास्ता क्योंकि इसमें एक बार बड़ी रकम लगाने की जगह आप छोटी छोटी रकम से निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में सिप यही सहूलियत देता है और इसमें आप टुकड़ों में आप हर महीने निवेश कर सकते हैं, हर 3 महीने में निवेश कर सकते हैं, हर 6 महीने में भी निवेश कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप विकल्प चुन सकते हैं। इसमें एक बार में बड़ी रकम जमा करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपके हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच म्यूचुअल फंड सिप काफी पॉपुलर है। इस तरह आप धीरे धीरे निवेश करते जाते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से बड़ा फंड जमा कर पाते हैं। जब आप एक बार डिसाइड कर लें कि आपको सिप के जरिए ही निवेश करना है तो सिप इंस्टॉलमेंट के लिए ऑटो डेबिट आप सेट करते हैं बैंक में एक फॉर्मेलिटी पूरी करके। इससे ड्यू डेट आपको याद रखने का कोई झंझट नहीं होता है। हर महीने एक फिक्स डेट को एक फिक्स्ड रकम आपके बैंक खाते से ट्रांसफर हो जाती है और म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश हो जाती है। सिप में ऑटो डेबिट के फायदे तो हैं कि आपको कोई डेट याद नहीं रखनी है, ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, लेकिन नुकसान भी है। मान लीजिए कि किसी महीने जिस तारीख को आपके खाते से सिप जानी है उस तारीख को खाते में सिप अमाउंट जितनी रकम नहीं रहती है। ऐसे में ऑटो डेबिट तो बाउंस हो जाएगा ना। तो म्यूचुअल फंड हाउस आमतौर पर इस पर आपसे कोई पेनल्टी नहीं लेती है, लेकिन हाँ सिप की लगातार 3 किस्त अगर आपसे मिस हो जाए तो आपकी सिप रद्द जरूर हो सकती है। अगर आप अगले महीने की ड्यू डेट तक बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर देते हैं तो सिप डिडक्ट हो जाएगी और सब कुछ चलता रहेगा। सिप मिस होने पर म्यूचुअल फंड कंपनियां कोई चार्ज वैसे तो नहीं लगाती हैं, लेकिन आपका जो बैंक है वो ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस या नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के जरिए ऑटो डेबिट मैंडेट के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर आपसे पेनल्टी वसूल सकता है। सिप बाउंस होने पर बैंक 100 रुपए से लेकर के 750 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। बैंक की पेनल्टी से बचने के लिए आप ऑटो डेबिट के बजाय मैन्युअली इंस्टॉलमेंट जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास सिप जमा करने के लिए पैसे नहीं है तो इसे आप कंपनी से पॉज करवा सकते हैं। आमतौर पर कंपनियां निवेशकों को 6 महीने तक सिप पॉज करने की सुविधा देती है। अलग अलग कंपनियों के इस बारे में नियम अलग है। कोई आपको 1 महीने का ही पॉज अलाउ करती है, कोई 3 महीने का तो कोई 6 महीने का। आप अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी से जरूर बात करें कि देखिए पैसों की दिक्कत है और मैं इस सिप को थोड़े समय के लिए रोकना चाहता हूँ यानी पॉज करना चाहता हूँ। कम से कम पॉज करने पर आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग पीरियड मिल जाएगा और बैंक की तरफ से जो जुर्माना लगता है उससे भी बच पाएंगे। इसीलिए हमेशा जब आप सिप जैसा विकल्प चुनते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जिस डेट में आपकी सिप की तारीख आ रही है उस डेट में आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसे हो और लग रहा है कि जुगाड़ नहीं हो पाएगा सिप का तो फिर पॉज का ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है।